नमस्कार। द रियल टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती। आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं जीवन की उन तमाम बातों की जिनसे हम रोज़मर्रा के जीवन में प्रभावित होते हैं। और इन विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ होती हैं पूनम कालरा जी, जो कि एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ऑथर हैं। तो आइए एक बार फिर अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं पूनम कालरा जी का। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। पूनम जी, आज जीवन में आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति के पास शिक्षा भी है, व्यक्ति के पास ज्ञान भी है, सब कुछ है और उपदेश भी है, लेकिन अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो वो कॉमन सेंस है। एक प्रैक्टिकल अप्रोच, किसी भी कार्य को करने का एक कॉमन सेंस होता है, वो लोग नहीं कर पाते हैं। एक पुराना जो ढर्रा चला जाता है तो उसके ऊपर वो चलते चले जाते हैं और उसी के हिसाब से काम करते हैं। घर हो, बाहर हो, परिवार हो, ऑफिस हो, कहीं पे भी बस वो उसी के हिसाब से काम करते हैं। तो ये जीवन में कॉमन सेंस का होना कितना ज़रूरी है, आपको क्या लगता है? चूँकि आप एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और आप पूरे समाज को अलग ढंग से ऑब्जर्व भी करते हैं। देखिए, इसमें ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइम पर आपने क्या बात करनी है और कहाँ पर आपने कैसी बात करनी है और कहाँ पे आपने कैसी बात नहीं करनी। ये एक जनरल सेंस होता है जो शायद लोगों में नहीं है। बहुत सारे लोगों में नहीं है, उनको नहीं पता चलता ये, और मैं खुद देखती हूँ इस बात को। बिल्कुल। पूनम जी, जब आप मंच पर जाती हैं तो आपके सामने बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, अलग अलग जो सोसाइटी के स्टेटस से लोग आते हैं। उनका ज़रूरी नहीं कि कोई रिच क्लास का ही हो, न्यू रिच क्लास भी हो सकता है, लोअर क्लास भी हो सकता है। हर तरह के लोग होते हैं, एक सभा के अंदर मौजूद होते हैं। आप जब जाती हैं तो आप अपने कॉमन सेंस से किस तरह से ऑडियंस को रीड करती हैं, कैसे उनके मन तक पहुंचती हैं, कैसे अपनी बात कहती हैं और किस तरीके से लोगों को मोटिवेट करती है? उसमें सबसे बड़ी मेन बात होती है कि उस जगह पर कौन सी एज के लोग हैं। कई बार ये बहुत यंगस्टर होते हैं, यंगस्टर लड़कियां होती हैं, 40 तक की होती हैं। कई बार 50 के ऊपर के लोग होते हैं, कई बार 60 के ऊपर के लोग होते हैं, कई बार मिक्स मैच होते हैं कि मतलब हर एज के 30 प्लस भी, 40 प्लस, 50 प्लस, 60 प्लस। तो फिर आप ऐसा टॉपिक लेते हो कोई भी जो हर एक पर सूट करता है। जैसे आप एक टॉपिक ले सकते हो कि फिट रहने के लिए क्या करना चाहिए। ये हर एक एज वाला बहुत ही ध्यान से सुनता है। पूनम जी, बिल्कुल। पूनम जी, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ। एक RWA का एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम चल रहा था। पूरी सोसाइटी के लोग पंडाल के अंदर बैठे हुए थे। एक सज्जन उठे और उन्होंने एक जोक सुनाया। उन्होंने कहा कि वहाँ पे कुछ महिलाएं थी, कुछ लड़कियाँ थी, तो महिलाओं की मांग में सिंदूर था। तो किसी ने पूछा कि भाई ये सिंदूर क्या है, ये सिंदूर क्यों भरा हुआ है? तो इन्होंने कहा कि ये इनकी रजिस्ट्री हो चुकी है। और उन्होंने कहा कि फिर बच्चियों की तरफ देखा, लड़कियों की तरफ, तो उन्होंने कहा कि ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये प्लॉट खाली है। इस तरह की बात एक RWA के कार्यक्रम में एक व्यक्ति, उम्र दराज व्यक्ति, इस तरह का जोक क्रैक करता है। आप कहेंगे कि ये कॉमन सेंस का एक बहुत ही निकृष्ट उदाहरण है। बहुत ही, उसको बात करने की अकल ही नहीं है। जी, मैं इसी की बात करना चाहता हूँ। सिंपल सा इसका जवाब होता है कि जिनकी मांग भरी है वो लड़कियां मैरिड हैं, जिनकी मांग नहीं भरी हुई वो अनमैरिड हैं। बहुत ही सिंपल सा जवाब है। मैं आपको कहूँ कि मेरी नज़रें नीचे थी, मुझे लग रहा था कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, और ये इतने उम्र दराज व्यक्ति होते हुए भी सेंटेंस भी बहुत ही खराब यूज किया, बहुत ही खराब। जी। तो कोई मंच हो, सार्वजनिक जगह हो, तो इस तरह का जो कॉमन सेंस जो है लोगों के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। कैसे डेवलप करें ये? पता नहीं, ये जो जनरल नॉलेज होती है ना, मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है कि कई लोग होते हैं जैसे लोगों से मिलते नहीं है, जैसे लोगों से मिलते नहीं है तो उनको इतनी बातें ये सब पता नहीं चलती।
आप जितने सोशल होते हो ना ज्यादा, आपको उतनी इन सब बातों की नॉलेज ज्यादा होती है, क्योंकि आप जितने लोगों को मिलते हो आपको इतनी नॉलेज ज्यादा होती है जी। और जब लोग मिलते ही नहीं, किसी से रिलेटिव से नहीं मिलेंगे, फ्रेंड्स नहीं होंगे, कुछ सोशल सर्कल है ही नहीं, तो उनको पता ही नहीं चलता कि किस समय क्या बात करनी है। ये आपने बहुत बड़ी बात की कि सोशल सर्कल में जब व्यक्ति उठता है, बैठता है, समझता है, तो उसका जनरल नॉलेज भी बढ़ती है, ज्ञान भी बढ़ता है, और उसको एक तरीका भी समझ में आता है कि कैसे वो होना चाहिए। जो परवरिश है, परवरिश में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। माता पिता को क्या चाहिए कि अपने बच्चों की जब परवरिश करें तो किस तरीके से बच्चों को सोशल बनाएं? बच्चों को सोशल, ये पता क्या है, माता पिता नहीं बनाते, ये सबका ना नेचर अलग अलग होता है। आपने देखा होगा एक माँ की 2 बेटी हैं, ठीक है, एक बेटी बहुत रिजर्व रहती है, उसकी फ्रेंड्स नहीं है, उसको फ्रेंड्स बनानी पसंद ही नहीं है, और एक दूसरी बेटी है, उसकी इतनी फ्रेंड्स हैं, उसको सोशल लाइफ बहुत पसंद है। इसमें ना माता पिता कुछ नहीं कर सकते, इसमें आपका बच्चों का अंदर का अपना नेचर है, कुछ है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ। स्कूल रोल अदा करता है इसमें? नहीं, स्कूल भी नहीं करता कुछ, ये आपका अपने आप अंदर से ही, मतलब आप देखो ना, आप खुद देखते होगे, आपके सामने बहुत सारे लोग होंगे, आप 2 मिनट नजर मारोगे तो आपको पता लग जाएगा। कई लोग आपके सामने होंगे जिनकी सोशल लाइफ बहुत है, कई लोग ऐसे हैं जिनकी सोशल लाइफ नहीं है, जो इतना मतलब इतनी फ्रेंड्स और वो सब संभाल ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। सुशील जी, मैं तो बहुत सोशल हूँ, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी फ्रेंड्स हैं, मतलब मेरी सारी फ्रेंड्स बहुत अच्छी हैं, और आई लव माई ऑल फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं बोल रही हूँ सबके लिए। मैं बहुत सोशल हूँ, मुझे सबसे बातें करना, मिलना, ये सब मुझे बहुत पसंद है शुरू से, आज से नहीं, पता नहीं 50 सालों से। तो ये मेरे को किसी ने सिखाया नहीं ना, ये मेरे को किसी ने सिखाया नहीं। और जैसे मेरे घर में भी कोई बात होती है तो मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। मैं अपने घर में कोई बात होती है ना, तो जैसे मैं कभी कहूँगी कि ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मैं बिल्कुल रियलिटी आपको बता रही हूँ। मेरे बच्चे हमेशा कहते हैं कि मम्मी आप किसी की भी बात करते हो, हमेशा कहते हो ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, आपकी सारी अच्छी फ्रेंड है। मैंने कहा क्या करूँ मैं, मेरी सच में ही अच्छी फ्रेंड है, मतलब मेरी सच में बहुत सारी फ्रेंड्स बहुत अच्छी है, बहुत सारी क्या, मेरी सारी फ्रेंड्स बहुत अच्छी है। बिल्कुल, ये मेरा नेचर है। बिल्कुल। कई बार पूनम जी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति कहना कुछ चाहता है लेकिन कह कुछ जाता है, तो ऐसे बड़े सारे लोग हैं जो अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और कई बार ये भी होता है कि उनका, लोगों को लगता है कि इनको तरीका नहीं है, इनका लहजा ठीक नहीं था, यानी जबकि उनके मन के अंदर कोई चीज़ नहीं होती है। तो कैसे उस चीज़ से ओवरकम किया जा सकता है, क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? मुझे लग रहा है कि आज आपके इस एपिसोड से मुझे लग रहा है एक ऐसी क्लास लोगों की लेनी चाहिए जिनको ये बताया जाए कि जनरल नॉलेज में बात कैसे करनी होती है। ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मगर आज मैं जरूर सोचूंगी। जी बिल्कुल, कि कैसे बात करनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए जी, कि जो आपको हमेशा वैसी बात करनी चाहिए जो दूसरे को अच्छी लगे। आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कभी भी जो दूसरे का दिल दुखे, या दूसरे को बहुत अटपटी लगे, या दूसरा बंदा ही सोचे कि ये क्या बात कर रहा है। नहीं, दूसरा ऐसी बात करो जो दूसरा सुने और खुश हो जाए, हर एक इंसान को। बिल्कुल। एक चीज़ और भी ये है कि हर व्यक्ति को पता होता है कि, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगले आने वाले 2 घंटे के अंदर कोई इवेंट है, कोई कार्यक्रम है, कुछ भी है, मैक्सिमम लोगों को मैं देखता हूँ कि वो अगले 2 घंटे के उस मोमेंट का इंतज़ार करते हैं कि जब वहाँ जाके सिर्फ खड़े हो जाएंगे। मतलब जो पहले के 2 घंटे थे उसमें बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें थी उनको देख सकते थे, उन परेशानियों को अवॉइड कर सकते थे, उनके लिए प्लानिंग कर सकते थे, प्रोडक्शन की प्लानिंग कर सकते थे, गाड़ी कहाँ से आएगी, कहाँ जाएगी, कौन कहाँ उतरेगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो सकती थी। मैं मैक्सिमम लोगों को पूनम जी देखता हूँ कि वो यहाँ से चलेंगे, 2 घंटे आराम से रहेंगे और वहाँ जाके खड़े हो जाएंगे, और वहाँ जाकर के घमासान मचता है कि अब ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। प्लानिंग नहीं कर पाते ना जी, प्लानिंग नहीं कर पाते।
जब वो 2 घंटे पहले पहुंचे तो ये प्लानिंग कर सकते हैं ना जी, कि किधर से कौन सी गाड़ी आएगी, किधर पार्क होगी, कैसे क्या होगा। बहुत छोटी चीज है, कॉमन सेंस की कॉमन सेंस है। हाँ। बिल्कुल। अगर आप आधा घंटा भी इस पे लगा देते हो तो आप अगले 4 घंटे की भीड़ को संभाल सकते हो। लेकिन वो सोचते ही नहीं है ना, जो होगा देखा जाएगा। आएंगी गाड़ियाँ, ठीक है, जितनी हो गई ठीक है, जितनी नहीं हुई चलो जाके बाहर जहाँ मर्जी पार्क करो, वो ये सोच लेते हैं। तो फिर होता ही नहीं। बिल्कुल। आपको लगता है कि ये परवरिश की कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हैं ये कि परवरिश, इसमें माँ बाप क्या समझाएंगे आपको? माँ बाप बच्चों को ये वाली कहाँ बातें समझाएंगे? मुझे लगता है जब बच्चे पढ़ जाते हैं ना, जब एजुकेटेड हो जाते हैं तो उनको ये नॉलेज अपने आप आ जाती है, उनका माइंड डेवलप हो जाता है। जब लोग पढ़े नहीं होते ना तो ऐसी बातें करते हैं मेरे ख्याल से। लेकिन मैंने तो पढ़े लिखे लोग भी ऐसी बातें करते देखे हैं जी। पढ़े लिखे हैं, उनको भी मतलब पता ही नहीं चलता कि किस समय क्या बात करनी चाहिए, किस समय नहीं। और हमारे इंडिया में बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कुछ पता नहीं क्या उनको कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए। आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा आर्ट है कि सोच के समझ के, हमारे उसमें तो कहा भी गया है कि पहले तोलो फिर बोलो। किसी को भी कभी भी कुछ भी बोलना हो कहीं पर भी, मैं तो ये सोचती हूँ कि कम से कम 10 बार आपको सोच के बोलना चाहिए कि मैं ये जो बोलने जा रही हूँ या बोलने जा रहा हूँ ये ठीक बोलने जा रही हूँ कि नहीं। मैं तो आज भी सोच के बोलती हूँ, मैं आज भी सोच के बोलती हूँ। बिल्कुल। और ये हर एक को बोलना चाहिए ऐसे। उसको सोचने में कुछ सेकंड लगते हैं बस, कुछ बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है सोचने में कि मैं ये बात बोलूँ कि ना बोलूँ। मैं तो अपने बच्चों को भी बोलो तो भी सोच समझ के बोलना चाहिए। बिल्कुल। अपने हस्बैंड को भी कुछ बोलो तो भी सोच समझ के बोलना चाहिए कि आपके हस्बैंड को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। आपके इन-लॉज हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपको कोई भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, किसी का भी दिल क्यों दुखाओ और किसी को भी ऐसा क्यों बोलो जो खराब लगे। पता नहीं, मैं बहुत डिफरेंट नेचर की हूँ सुशील जी। बिल्कुल बिल्कुल। पूनम जी, कई बार ऐसा, मैं बहुत सारे इवेंट्स के अंदर जाता हूँ, वहाँ पे इवेंट्स में बहुत सारी गड़बड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फ्लॉज मैं देखता हूँ कई बार। लेकिन आयोजकों को कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ तो ठीक था, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये एक आदत पड़ जाती है, या सीखना नहीं चाहते, या उनको उसी में ही लगता है कि यही मतलब अच्छा है और यही बेस्ट है? मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आप इवेंट की बात कर रहे हैं, जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है उसकी नज़र में जो उसका काम है, अगर वो काम हो गया उसको लगता है कि इवेंट जो है मेरा सक्सेसफुल हो गया। मगर इवेंट वो सक्सेसफुल होता है जो लोग वहाँ पर आए हुए हैं वो सेटिस्फाइड होके बाहर निकले। अगर वो खुश नहीं तो आपका इवेंट सक्सेसफुल नहीं है मेरी नज़र में। मैंने देखे बहुत, आपने देखे होंगे इतने इवेंट, मैं भी बहुत अटेंड करती हूँ, आप भी करते हैं, सभी लोग करते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजर समझता कि जो उसकी ड्यूटी थी वो हो गया तो परफेक्ट हो गया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। वो दूसरी नज़र से ना बंदा देखना ही नहीं चाहता कि लोग सेटिस्फाइड बाहर निकले कि नहीं निकले, देखना ही नहीं चाहता। उसको इतनी समझ ही नहीं है। वो ऐसा नहीं कि वो जान के कर रहा है, वो जान के नहीं कर रहा, वो ये देखना ही नहीं चाहता। तो देखना ही नहीं चाहता, वो देखना ही नहीं चाहता, या उनकी नज़र ही नहीं है उस तरफ, उनकी नज़र ही नहीं है, उनको नहीं पता चलता। अगर वो पता करना चाहें तो पता चल सकता है, ऐसा नहीं है। कुछ इवेंट जो भी कर रहा है, कोई पूरे होशो-हवास में कर रहा है, आपको पता लगता है कि पब्लिक कैसे गई, कैसे खुश थे लोग कि नहीं, जिसने इवेंट किया उसको पता लगता है। बिल्कुल। पूनम जी, आज समय बहुत बदल चुका है, काफ़ी आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आप क्या पहन रहे हैं, आप कैसे अपने आप को कैरी कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप पब्लिकली किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, आप क्या जब किसी टेबल पे खाने के लिए बैठे हैं तब भी आप वॉच किए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको ऊंचा उठना है, जीवन में कुछ आगे करना है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको सीखनी चाहिए। लेकिन हर पॉइंट पर, हर जगह पर कॉमन सेंस की मिसिंग होता है। हर जगह पर कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ नज़र आती हैं। हर जगह पर ऐसा लगता है कि लोग पी जाते हैं, लोग देख करके वो कर देते हैं। कई बार बहुत स्नॉबिश बिहेवियर भी होता है लोगों का, मैं उसकी बात नहीं करता हूँ। बट जनरली जो देखा जाता है, ना तो लोग सीखना चाहते हैं,
ना उस पर ऑब्जर्व करना चाहते हैं, और बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती है। तो है ही। मैं अभी आपको एक छोटी सी बात बताती जी। हूँ। जैसे मान लो आप डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हो, जी। ये सारे लोग सुन रहे होंगे, बिल्कुल। और बड़ा टेबल है, ठीक है, और सारी चीजें आपके सामने नहीं है, हो ही नहीं सकती। आपके सामने तो एक दो चीजें होंगी ना, बाकी पूरे टेबल पे होंगी। अब मैं आपको मैनर्स की एक बात बताती हूँ। लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो मैं यहाँ बैठी हूँ और जो मैंने वेजिटेबल उठाना है वो इतनी दूर है, मैं पूरा उठ के जाऊंगी, पूरा इतना तामझाम करूंगी, पूरा उठ के जाऊंगी। जबकि कायदा ये कहता है कि आप वहीं बैठे रहो, जो आपके साथ बैठा हुआ है आप उसको बोलो इसको इधर खिसका दो। कायदा ये कहता है। कैन यू हेल्प मी, यू नो? यस, वो तरीका है। कायदा ये कहता है डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाने का। जी। लेकिन लोगों को ये नहीं पता। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया आपको। जी, नहीं बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने एग्जाम्पल दिया। और मैं तो कई बार एक स्टेप आगे भी देखता हूँ कि प्लेट हो सकता है कि आपकी आरती उतारते हुए आपके ऊपर से भी चली जाए। बस लोग, मतलब लोग ये नहीं कहते कि ऐसे पास कर दो, तुम बैठे रहो जहाँ बैठे हुए हो। जी। तो एक दूसरे को पास करके और पूरा खाना पूरा खाया जाता है। लेकिन लोग नहीं, उठ के खड़े होके पूरा उधर जाएंगे, उधर अरे बैठ जाओ, बोल दो पास कर दो आपको। इतना छोटी सी बात बताइए मैंने, जो शायद लोगों को पता भी नहीं होगी। जी, बिल्कुल। नहीं, जीवन में देखिए बहुत आगे अगर आप करते हैं तो ये चीज़ें आपके अंदर एक वैल्यू ऐड करती हैं, और आप मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें ही लव्ड वंस बन जाते हैं लोगों के लिए, यू नो। तो इस तरह की भी चीज़ें हैं कई बार। ये जो भी गलतियां जो भी कोई करता है ना, अगर जिसको पता है, जैसे मेरे सामने तो कोई भी कोई गलती करता है तो मेरे को तो फौरन पता लग जाता है। मैं आपको बताऊं, कहीं पर भी कोई भी किसी भी तरह की करता है तो मतलब मेरे को ये अच्छी से पूरी नॉलेज है सब। पूनम जी, कोई भी व्यक्ति अपना घर से या बचपन से ही सीख करके नहीं आता है, ऑन जॉब ही हर व्यक्ति सीखता है। कोई बुराई नहीं है। अगर आपने गलती की, किसी ने आपको टोका, आपने सीख लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ सारे लोग बुरा भी मान जाते हैं। आपको क्या लगता है कि बुरा मानना चाहिए या नहीं? बुरा किस लिए मानना चाहिए? अगर कोई सिखा रहा है तो? हाँ, अगर किसी ने आपको कह दिया तो क्या हो गया? कुछ नहीं इसमें तो। ये तो बड़ी छोटी छोटी बातें होती हैं, ये तो सोचनी भी नहीं चाहिए। लेकिन लोग सोचते हैं, कई तो कहेंगे कि देखो हमें छोटा हो गया, हमें सिखा रहा है। ऐसा भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक कॉमन सेंस की बात है कि जैसे नेचर को अगर आप देखें तो नेचर में हमेशा जो कलर होते हैं बड़े प्लेजेंट कलर होते हैं। उसमें हैं सारे कलर, लेकिन राइट कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा उसके अंदर। अगर आप सिर्फ नेचर को ही फॉलो कर लें और उसी तरीके के ही कॉम्बिनेशन में कलर्स में अगर आप कपड़े पहनना शुरू कर दें कि इस ग्रीन के साथ क्या जाता है, अगर आप नेचर को ही कर लें तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो अलग तरीके से ड्रेसअप होकर के, और कई बार तो बड़ी मौकरी हो जाती है। नॉलेज ही नहीं है ना, मैं क्या बताऊं आपको। नॉलेज ही नहीं है। अब मैं आपको आज इसी समय का एग्जांपल देती हूँ। मैंने ब्लू कलर की जीन्स पहनी है जी। मैंने 3 टॉप चेंज किए हैं, तीनों ब्लू कलर में थे जी। वो मैंने नोटिस किया वो तो राइट कॉम्बिनेशन जो है, राइट कॉम्बिनेशन जो है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, लेकिन कुछ तो दिमाग लगाओगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। जिस दिन लोगों को ये सब समझ आ गई, मुझे लगता नहीं है समझ आती। हाँ, मुझे लगता है कि अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो इन चीज़ों को लेकर के वो बोलते हैं कि नहीं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को जस्टिफाई करते रहते हैं कि नहीं, व्यक्ति को सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए। अरे किसी ने क्या देखना है, किसी ने क्या करना है। क्यों नहीं देखना? आप कपड़े पहन के कहीं भी बाहर निकल रहे हो, क्यों नहीं देखना? बिल्कुल लोग देखते हैं आपको। सबसे पहले जो होता है ना, आप किसी भी इंसान को देखते हो कि वो कैसा है, सबसे पहली नजर आपकी पड़ती है उसके कपड़ों पर। सबसे पहली नजर हर एक इंसान की। तो अगर आपके कपड़े ही अच्छे नहीं होंगे तो फिर तो बात ही खत्म होगी। किसी का भी इम्प्रेशन फर्स्ट नजर उसके कपड़े होते हैं, सेकंड नजर फिर उसकी बात करने का होता है तरीका, कि वो आई कांटेक्ट कितना कर पाता है आपसे, कितना क्या उसमें कितना कॉन्फिडेंस है। लोग एक दूसरे की तरफ देख के बात ही नहीं कर पाते वो, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, वो ऐसे देख के बात नहीं कर सकता, देख के बात नहीं कर सकता, वो कर ही नहीं सकता। फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, सब कुछ। मेरे को तो भगवान ने सब पढ़ा लिखा के भेजा। बिल्कुल।
पूनम जी, कई बार आपने भी ये दृश्य देखा होगा कि बड़े नेता जो होते हैं, छुटभइये नेता या बहुत सारे लोग जो हैं, जो मंच पे आना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, कई बार आपने देखा होगा ऐसा भी दृश्य होता है कि मंच पर व्यक्ति बोल रहा है, नीचे लोग जो हैं सो रहे हैं या जम्हाई ले रहे हैं, है सोते ना? हैं, बहुत तो सोते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और एक उसी मंच पर अगर कोई अच्छा वक्ता आता है तो लोग जागृत अवस्था में आ जाते हैं, लोग एकदम से अलर्ट हो जाते हैं, लोग हंसना शुरू कर देते हैं, मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये एक ट्रेनिंग है या कॉम्बिनेशन है या ये एक कॉमन सेंस है कि कॉमन आपने? सेंस है, जी। कॉमन सेंस है। हम्म, जिनमें कॉमन सेंस है वो ऐसे करेंगे। हम्म, अभी मैं आपको हम्म, अभी हाल की एक बात बताती हूँ, जी। कॉमन सेंस की बात बता रही हूँ मैं हम्म, आपको। हम्म, मैं एक इवेंट में गई हम्म, और मेरी फोटो खींची, हम्म, ठीक है। हम्म, मेरे साथ पहले हम्म, कोई और खड़ा था, उसकी फोटो खींची, ठीक है। हम्म, वो साइड में हो गया इंसान और हम्म, उसके बाद मेरी फोटो खींची, हम्म, ठीक है। मेरी फोटो खींची नहीं अभी, हम्म, मैं जैसी खड़ी हुई वो बंदा भी साथ में खड़ा हुआ था। मैंने उसको कहा कि आप साइड पे हो जाओ, हम्म, आपकी खींच गई है फोटो। हम्म, उसने कहा नहीं मैं तो यहीं खड़ा होऊंगा। हम्म, मैंने कहा नहीं, मुझे उनके साथ अकेले लेनी है, हम्म, आपकी हो गई ना। हम्म, मुझे लिटरली उनको कहना पड़ा कि नहीं प्लीज आप साइड पे हो जाओ। हम्म। ये हठ धर्मिता जो है कि भाई मैं यहाँ पे। ये बहुत ही कम दिन पहले की बात है। हम्म, अब सोचो आप इसको क्या कहोगे। बिल्कुल। आपकी फोटो खींच गई, मैं कह रही हूँ कि मुझे उनके साथ फोटो खींचनी है, आप कह रहे हो नहीं मैं भी साथ ये में खड़ा इशारा ही हूँगा। काफी होना चाहिए कि आप वहां से, हाँ। आपकी फोटो हो गई है तो चले जाए। मैं कह रही हूँ कि आपकी हो गई है तो आप साइड पे हो जाओ। उन्होंने कहा नहीं मैं भी खड़ा हूँगा, बिल्कुल, लेकिन मैंने उनको हटा दिया। बिल्कुल नहीं, वो मैंने अच्छा अपनी किया, अकेले ही फोटो वो अच्छा किया कि आपने हटा दिया। दूसरी, मैं इसी फोटो की बात हो रही तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है, आप किसी भी सार्वजनिक सभा के अंदर हैं, वहाँ पे कोई सेलिब्रिटी है तो, या कोई भी व्यक्ति है, कोई शाय हो सकता है, कोई नहीं खिंचाना चाहता है फ़ोटो, किसी की मजबूरी हो सकती है, लेकिन कई बार लोग होते हैं कि उससे पूछते तक नहीं हैं और जाकर के सामने खड़े हो जाते हैं और फ़ोटो क्लिक कराना शुरू कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि तमीज़ का दायरा क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसके साथ आप फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं तो पहले एक अगर बार। उसकी खींच गई है तो जो दूसरा इंसान खड़ा है आप उसको आगे करो ना, उसको आगे करो, क्या पाओ। बिल्कुल नहीं, ये तो बात हो गई कि चलिए सेलिब्रिटी है चाहता है, बट कोई व्यक्ति कई बार नहीं खिंचाना चाहता है या तो भी आगे कर दो, उसको आगे करके उसकी फोटो खिंचवा दो, उसको अच्छा ही लगेगा बाद में। भले ही वो उस समय शाही है कुछ है, लेकिन अगर आप उसको एक बार कहोगे कि नहीं आप खड़े हो तो वो फोटो खिंचवा लेगा और बाद में उसको अच्छा लगेगा, बाद में उसको लगेगा कि मेरी ये फोटो उस इंसान की वजह से आई है, उसको लगेगा जरूर। ऐसे सबको मौका देना चाहिए ना, ऐसे नहीं कि अगर वो इंसान नहीं है तो आप भी बार बार अपनी फोटो खिंचवाते जा रहे हो और उसको मौका ही नहीं दे रहे हो। नहीं नहीं, तो उसको मौका देना चाहिए। एक चीज़ और भी जानना चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन इज़ द की। आज के समय में हर बात जो है लोग क्लोज नहीं करते, किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को इनिशिएट करेंगे, बातचीत हो गई, हाँ ऐसा होना चाहिए था, आप वहाँ पहुँच जाना, ये हो जाना, हो गया, सब क्लोज नहीं करते कि आप वहाँ पहुँच जाना, इतने बजे मैं वहाँ रहूँगा, मैं आपको रिसीव करूँगा। और जब कुछ भी मिसहैप हो जाएगा या कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या व्यक्ति नहीं पहुँचा, तो आपको तो ये सोचना चाहिए था, आपको तो ये मान लेना चाहिए था, जब मेरी बात आपसे हो गई थी। तो लोग क्लोज नहीं करते, है नहीं? ये तो कम्युनिकेशन गैप तो जो है ना बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है, क्योंकि अब सोचो जब आप आपस में बात ही नहीं करोगे ठीक से, बात क्लियर ही नहीं होगी, तो बात तो गड़बड़ होएगी ना। कि आपने इनिशिएट किया, हाँ। लेकिन आपने उसको क्लोज नहीं किया ढंग से, कि इतने बजे वहां पर मुझे पहुंचना है। बिल्कुल, है नहीं? और बताना ही चाहिए ना, ये तो बताना ही चाहिए कि इतने बजे वहाँ पे आपने पहुँचना है, मैं उतने बजे पहुँचूंगा। अगर मैं थोड़ा लेट हो गया, ये थोड़ा पहले भी पहुँच सकता हूँ मैं, आप बोल दो कि मैं 15 मिनट पहले भी पहुँच सकता हूँ, मैं 15 मिनट लेट भी पहुँच सकता हूँ। अगर आप पहुँच जाओगे तो मैं आपको वहाँ पे मिलूंगा। एक और कॉमन सेंस की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात हो ही रही है आज, तो कि किसी भी व्यक्ति को इन्वाइट किया, किसी भी इम्पोर्टेंट व्यक्ति को, तो उसको इन्वाइट किया, उसके लिए लेटर भेज दिया और उसके बाद करने के बाद में खाना पूर्ति हो गई, उसमें लिखा हुआ है और इवेंट बिल्कुल नज़दीक आ गया है, बिल्कुल पास आ गया है और आप आज 11:30 बजे या 12 बजे आपका इवेंट है, सपोज करिए। तो आज बात हुई थी 15 दिन पहले या 20 दिन पहले, आपने कोई रिमाइंडर नहीं दिया,
कोई जेंटल रिमाइंडर नहीं दिया, गलत। कोई कुछ नहीं किया। और आज जिस दिन इवेंट है उस दिन आप फ़ोन कर रहे हैं कि सर आप कहाँ तक पहुँच गए। क्या बात है। बड़े बड़े लोग मिलते हैं आपको सुशील जी। जी। तो आपके अनुसार हम कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं, तो क्या कहता है आपका कॉमन सेंस? 1-2 दिन पहले उनको रिमाइंडर करवाना चाहिए, व्हाट्सएप कर दे, फोन पे बात कर ले। 1 मिनट का फोन, आधे मिनट का फोन होता है कि बस बोल दे कि सुशील जी आपने इतने बजे वहां पहुंचना है, मैं आपका वेट करूंगा, बस बात खत्म। व्हाट्सएप कर दो, कुछ भी कर सकते हो। हम्बल रिमाइंडर, हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। हाँ, जीवन लोगों में है ही नहीं सच में। 15-20 दिन पहले किसी को इनवाइट किया है अगर, तो उस समय रिमाइंडर देना तो फर्ज बनता ही है आपका, बनता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनको ना ये समझ नहीं है, ये सच में उनको समझ नहीं है। बिल्कुल। तो आप क्या कहते हैं कि जो पूरा सिनेरियो है, जिस समाज में हम रहते हैं, हम ऐसी समाज में रहते हैं, हमें इन्हीं समाज के लोगों के साथ में काम करना होता है, हमें हर दिन कहीं ना कहीं ऐसे लोग मिलते हैं। आप क्या कहते हैं कि कहीं साथ साथ ट्रेनिंग भी इनकी जारी रहनी चाहिए या? ऐसी कोई ट्रेनिंग हो ही नहीं सकती ना जी। ऐसी कोई ट्रेनिंग हो ही नहीं सकती। मतलब मुझे लगता है ये भी एक क्लास लेनी चाहिए जी। कि ऐसे लोगों की भी ट्रेनिंग बड़ी। यहाँ तो इतनी क्लासेस इकट्ठी हो जाएंगी इंडिया में तो कि हर चीज की क्लास हो रही है, पता लग रहा है। जी। ये तो जनरल नॉलेज है, ये जनरल नॉलेज है। ये हर एक बंदे को, और ये हर एक बंदे को होती भी नहीं है। ये नहीं होती हर एक बंदे को, मैंने देखा है। कई लोगों को होती है, बहुत होती है, उनको सब पता है क्या करना है। कई लोगों को बिल्कुल नहीं होती। एक और भी दिमाग में मेरे आ रहा है कि जैसे आप किसी भी यूरोपियन से, बाहर की किसी भी कंट्री के व्यक्ति से जैसी आपकी नज़रें मिलती हैं, तो अक्सर देखा होगा कि वो मुस्कुरा देते हैं। हाँ, और मुस्कुरा करके हेलो हाउ आर यू ग्रीट करते हैं। बट यहाँ पर ऐसा लगता है कि बड़ा डेड सा फेस है। हमारे यहाँ तो स्माइल ही नहीं पास करते। हाँ, बाकी तो सब कुछ छोड़ दो। तो ये अगर ऐसा कर दें तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा। पार्क में लोग मिलते हैं, स्माइल ही नहीं पास करते, बस ऐसे देखा, बस देख के निकल गया। जो लोग रोज पार्क में एक दूसरे को देखते हैं, पार्क में तो आप एक स्माइल तो कर ही सकते हो। है बहुत लोगों में ये कमी है। बिल्कुल, ऐसे बहुत लोग हैं इंडिया में। एक चीज और भी है कि लोग डायलॉग करने से बचते हैं, या तो बचते हैं या हेजिटेंट हैं या कॉन्फिडेंट नहीं है। अपने से लोग चाह भी रहे होंगे कि ये सज्जन व्यक्ति हैं, इनसे मुझे बात करनी है, ठीक है, पड़ोसी भी होंगे, आपके साथ में काम कर रहे हो, देख भी रहे होंगे, कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन बात नहीं करते। कॉन्फिडेंस नहीं होता, कॉन्फिडेंस की कमी है जी। अब देखो बहुत पड़ोसी है जो होते हैं जो एक दूसरे से बात ही नहीं करते क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो दूसरे को ज्यादा ऊंचा समझते हैं, बात ही नहीं करते। दूसरा वाला बेचारा स्माइल भी पास कर रहा होता है, वो तो भी नहीं कर रहे होते। कॉन्फिडेंस की कमी है बहुत लोगों में, बहुत। अब देखो ना स्टेज पे आप कितने देखे होंगे आपने, इतने अच्छे अच्छे लोग माइक पर अपना नाम नहीं बोल पाते। मैं तो कितने लोगों को देखती हूँ और मैं इतनी हैरान होती हूँ, मतलब वो अपना नाम तक नहीं बोल पाते। ये क्या है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना। बिल्कुल। तो माइक में तो आप बोल ही सकते हो, माइक पे तो बोल ही सकते हैं, बिल्कुल ठीक। माइक का तो बहुत ही खैर ये तो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है, बहुत ही। मुझे पहले तो नहीं पता लगता था, लेकिन जब से मैं इस लाइन में आई हूँ तो मैं देखती हूँ कि लोग बिल्कुल नहीं बोल पाते, बहुत लोग। और अगर आप माइक में बोल सकते हो, आप स्टेज पे बोल सकते हो, तो सुशील जी आप उस प्रोग्राम में छा जाओगे, चाहे वो कोई भी इंसान हो। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप नहीं बोल पाते, आपको कोई जानेगा भी नहीं कि आप कौन इस इवेंट में और कौन था। चूँकि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक महिला हैं और बहुत सारे लोगों का मार्गदर्शन भी करती हैं, विमेन को ग्रीट करने का जो तरीका है ऑफिस के अंदर, घर के अंदर, या जो पब्लिक फंक्शंस हैं, या कई सारे जो हैं, जैसे कहा भी जाता था कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब भी किसी महिला से उनके ऑफिस में आती थी तो वो बाहर गेट तक उनको छोड़ने के लिए आते थे। छोटी छोटी चीज़ें हैं, कॉमन सेंस की बातें हैं, तमीज़ की बातें हैं। आपको क्या लगता है कि विमेन ग्रीटिंग को लेकर के क्या ऐसी अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि अगर ऑफिस का माहौल हो या कहीं पे भी हो तो किस तरीके से उनको ट्रीट करना चाहिए? उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए सबसे पहले तो, उनको रिस्पेक्टफुली देखना चाहिए। हर एक जगह पे हर एक वुमन को
रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो शॉप हो, चाहे वो कोई भी जगह हो। हर लेडी ये हक रखती है कि उसको रिस्पेक्ट दो, हर एक जना मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल। अब लेडी को कैसे ऐसे कर सकते हो? नहीं, हर लेडी किसी ना किसी की बहन है, किसी की माँ है, या माँ नहीं भी है, किसी की बहन है, बेटी। बहन और बेटी तो है ही है ना, किसी ना किसी की। बिल्कुल। ये नहीं करोगे तो फिर तो हमारी इंडिया की अगर यही तहजीब ना रह गई तो फिर हमारी इंडिया में तो तहजीब ही तो है। तहजीब ही तो है, बिल्कुल। ये तहजीब ही अगर लोगों में नहीं रहेगी तो हर लड़की को रिस्पेक्ट की नज़र से देखना चाहिए, और हर लड़के को, हर लड़की को ये सोचना चाहिए कि कभी भी वो किसी प्रॉब्लम में है, कुछ है, कहीं पर भी, किसी भी जगह पे, उसको हमेशा उस तरह से ट्रीट करना चाहिए कि अगर यहाँ पर मेरी बहन होती तो मैं क्या करता। ये बड़ी बात है। तो कोई भी लड़की कहीं पर भी, हर लड़की हर जगह पर सेफ रहेगी, सुरक्षित भी रहेगी, कॉन्फिडेंट भी रहेगी, और ये सब चीजें है ना, ये कॉमन ये नॉलेज, जनरल नॉलेज है। ये किसी को समझाना बहुत मुश्किल है। लड़कों को भी आप ये थोड़ी समझा सकते हो, नहीं समझा सकते। ये कहीं ना कहीं घर से कुछ थोड़ी बहुत ट्रेनिंग को, हाँ, घर से होता तो है ही है, घर का असर तो होता ही है खैर, लेकिन फिर भी इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं दे सकते आप, कुछ नहीं। मेरे को तो लगता है पता नहीं कितनी चीज़ों की ट्रेनिंग आज तो मैंने बहुत तरह की पब्लिक जो पब्लिक में किस तरीके से जब आप जाते हैं, बड़े सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि अगर आपको खांसना है तो मुंह पे हाथ नहीं होगा, कई बार इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जब आप पब्लिक, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। पब्लिक डोमेन, लोग छींक मारते हैं ना, दूसरे के ऊपर सारी छींक पड़ती है जी, बहुत ही कॉमन है जी जी। लोग छींक मारते हैं तो भी ऐसे नहीं कि बाजू ऐसे कर ले, हाथ ऐसे कर ले, हाथ ऐसे कर ले। और अक्सर मैंने देखा है कि जो भी कभी भी जो भी फॉरेनर्स हैं या कुछ भी है, मैं देखता हूँ उनको, या फिर बहुत अच्छी क्लास के जो लोग हैं, सॉरी बोलते हैं लोग, तो सॉरी बोलते हैं, बिल्कुल। आप 4 जनों के बीच में खड़े हो, आपको छींक आई, खांसी आई, आप तो सॉरी बोलते हैं। तो सॉरी तो छोड़ दीजिए, तो मतलब पूरा जो है, जैसे आपने दूसरा बंदा फौरन बोलेगा ब्लेस यू। हाँ, ब्लेस यू। हमारे इंडिया से बाहर तो सब बोलते हैं, इंडिया में तो किसी को बोलना नहीं जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी हैं चीज़ें हैं, एपिसोड इसलिए इस पर हम मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं कि अगर आप अपने व्यक्तित्व में सब चीज़ें अपना लेंगे तो आप भी लोगों के चहेते बन सकते हैं। आपको लोग जो है वो सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, आप भी एक अच्छे समाज के अंदर और लोगों को ये सब बातें पता भी चलती हैं। अगर आप में ये सब क्वालिटी है ना, तो लोगों को पता भी चलती है। ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं चलती, पता चलती है लोगों को पता चलती है। बिल्कुल। तो पूनम जी, मुझे लगता है कि आज हमने थोड़ा चैलेंजिंग टॉपिक था ये, और कुछ लोगों को हो सकता है कि थोड़े से ऑफेंसिव भी रहे हों, लेकिन हमारा जो कि उद्देश्य है, ये तो होता ही है रोजमर्रा की जिंदगी। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य है कि आप घर में हो, परिवार में हो, ऑफिस में हो, समाज में हो, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इनको अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तरक्की होगी और लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपका सम्मान करेंगे। बिल्कुल, लोग आपको पसंद तो करेंगे ही करेंगे, बिल्कुल पक्का, 100 का 1000%। बिल्कुल। तो पूनम जी, आपने इस विषय पर बहुत ही विस्तार से आपने चर्चा की और बहुत खुल करके आपने बातचीत की। मुझे अच्छा लगा कि आपने खुल के बातचीत की, तो इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत आभार कि आप ऐसे मुद्दों पर भी हमारे साथ चर्चा करती हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं उनको ज़रूर इस एपिसोड से फ़ायदा होगा, और जैसा आपने कहा कि कई सारी ट्रेनिंग के एपिसोड निकल करके सामने आए, तो आपकी जिम्मेदारी और आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं इसमें से 1-2 तो ज़रूर ट्रेनिंग के ना ज़रूर एपिसोड करूँगी, मतलब ग्रुप बना के बिल्कुल पक्का करूँगी। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे पूनम कालरा, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर। आज हमारे साथ जिस विषय पर बातचीत कर रहे थे, वो बातचीत का विषय बहुत इम्पॉर्टेंट था, कॉमन सेंस। और ये जो कॉमन सेंस की जो छोटी छोटी बातें हैं, यही आपके जीवन की दिशा को तय करती हैं। नो मैटर आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितने विद्वान हैं, आपके पास कितनी डिग्रियां हैं, लेकिन अगर आपको ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं मालूम तो कहीं ना कहीं आप जीवन में पीछे रह जाएंगे। तो आप इस नज़रिए से इस एपिसोड को देखें और अपने जीवन को भी अच्छे तरीके से खुशहाल बनाने में
मदद करें। आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और मुद्दे के साथ मैं हाजिर रहूँगा पूनम कालरा जी के साथ। मैं आज इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।